नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। विधानसभा में दिखेगी पक्ष विपक्ष का तकरार। सत्र से पहले नियोजन नीति ला सकती है हेमंत सरकार। बता दें कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से 24 मार्च तक का होता है। ये सत्र हंगामेदार होगा। पक्ष विपक्ष के बीच तकरार तय है। सदन में नियोजन नीति का बड़ा मुद्दा है। राज्य में युवाओं के नियोजन नीति को लेकर भाजपा सरकार को घेरेगी। वहीं सत्ता पक्ष का दावा है कि सत्र शुरू होने से पहले नियोजन नीति लेकर आएंगे। सरकार ने युवाओं के साथ संवाद किया है कि नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सरकार विधानसभा सत्र से पहले रास्ता निकालना चाहती है। बजट सत्र को लेकर पक्ष विपक्ष अपनी रणनीति बना रहे हैं। विपक्ष की ओर से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगने की तैयारी है। विपक्ष का कहना है कि प्रखंड से लेकर सचिवालय तक भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्ट लोगों को सरकार संरक्षण दे रही है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष सरकार को बदनाम कर रहा है। इनको गैर भाजपा शासित राज्य में ही भ्रष्टाचार दिखता है। हर सरकार की कृपा रही अभियंता वीरेंद्र राम पर। 8.5 साल तक चीफ इंजीनियर के पद पर रहे काबिज। बता दें कि जल संसाधन विभाग के इंजीनियर वीरेंद्र राम की दखल ग्रामीण कार्य विभाग में जबरदस्त रही। वह जल संसाधन विभाग के अधीन जमशेदपुर स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना में कार्यरत रहते हुए भी ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के मुख्य अभियंता बने रहे। राज्य गठन के 22 साल में से 8.5 साल तक तो वीरेंद्र राम ही मुख्य अभियंता बने रहे। इस तरह ग्रामीण पुल पुलिया की योजना तैयार करने से लेकर उसे बनवाने तक में उनका ही कब्जा रहा। हर साल अरबों के पुल पुलिया बनते हैं। इसके टेंडर निपटारा से लेकर सारा कुछ मुख्य अभियंता के जिम्मे होता है। अभी वो 5.5 साल से लगातार इस पद पर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अधीक्षण अभियंता स्तर के इंजीनियर होने के बाद भी उन्हें मुख्य अभियंता बनाकर रखा गया। इस बार तो सरकार ने उन्हें विशेष प्रमंडल के मुख्य अभियंता के साथ ही ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्य अभियंता की भी जिम्मेदारी दे दी है। पलामू में भी जल्द शुरू होगा एयरपोर्ट। सड़क और रेलवे मार्ग का जल बिछा रही मोदी सरकार, बोले सांसद बी.डी. राम। बता दें कि आने वाले करीब 2 वर्ष में पलामू और गढ़वा से देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों तक जाना आसान हो जाएगा। पलामू और गढ़वा के लोग हवाई यात्रा भी कर सकेंगे। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पलामू गढ़वा के लिए एक साथ कई योजनाओं पर काम कर रही है, जिसमें हवाई यात्रा के लिए आधारभूत संरचना के विकास से लेकर रेलवे और सड़क मार्ग का निर्माण तक शामिल है। ये बातें पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही। बी.डी. राम ने कहा कि पलामू के लिए खुशखबरी है कि चित प्रतीक्षित बरवाडीह चिनबिरी अंबिकापुर रेल लाइन निर्माण के सभी अड़चनों को दूर कर लिया गया है। इसका डीपीआर तैयार हो रहा है। इसके बाद राशि जारी कर दी जाएगी और काम शुरू हो जाएगा। श्री राम ने कहा कि आजादी के बाद से ही इस रेल लाइन के निर्माण के प्रयास शुरू हुए थे। काम भी कई बार शुरू हुआ, लेकिन योजना पूरी नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि इस दिशा में गंभीर रूप से पहल शुरू हुई है। तय समय में इस योजना को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। रामगढ़ उपचुनाव, जनतंत्र के आगे आज से भाजपा का धनतंत्र काम नहीं आएगा। दुलमी के चुनावी जनसभा में बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को यूपीए प्रत्याशी बजरंग महतो के पक्ष में दुलमी बाजार टंड में चुनावी सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामगढ़ उपचुनाव 2023 में जनतंत्र के आगे आज से भाजपा का धनतंत्र काम नहीं आएगा। यहाँ के मतदाता यूपीए प्रत्याशी को जिताएंगे। उन्होंने कहा कि हम बड़े बड़े व्यापारियों के जनप्रतिनिधि नहीं है, विपक्ष की तरह कोयला व्यापारी भी नहीं है। हम नेतृत्व करते हैं यहाँ के आदिवासी, दलितों, अल्पसंख्यकों एवं पिछड़े वर्ग का, जो अपने जीवन के लिए संघर्ष करता है। हम उसके साथ खड़े रहते हैं। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा कि रामगढ़ उपचुनाव में यहाँ की जनता आदिवासी मूलवासी सरकार का हाथ मजबूत करेगी। उन्होंने आजसू भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग 1985 की नीति पर मिठाई बांट रहे थे, लेकिन ये लोग 1932 खतियान की मांग करने वाले का संघर्ष किया जानेंगे। ये लोग आपके सामने सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा सकते हैं, लेकिन ये लोग पिछले दरवाजे से आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। इन लोगों ने झारखंड को पीछे धकेलने का कार्य किया है। 5000 मुकदमों में झारखंड सरकार के फंसे हैं 3500 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर राव लाए हैं कर समाधान योजना। बता दें कि झारखंड सरकार के टैक्स कलेक्शन में बम्पर इजाफा हुआ है। लक्ष्य से पहले ही सरकार ने 500 करोड़ रुपए अधिक राजस्व की वसूली कर ली है। इसके साथ राज्य का वित्त मंत्रालय व्यापारियों की सहूलियत के लिए कर समाधान योजना लाया है, जिसकी मदद से सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा और कोर्ट कचहरी में टैक्स से संबंधित मुकदमों की संख्या में भी कमी आएगी। विभिन्न कोर्ट में इस समय करीब 5000 केस पेंडिंग है और उसकी वजह से सरकार का 3500 करोड़ रुपए फंसा हुआ है। इस योजना से सरकार को 500 करोड़ रुपए टैक्स मिलने की उम्मीद है। वाणिज्य कर विभाग ने व्यापारियों के बकाया कर भुगतान के समाधान के लिए समाधान योजना की शुरुआत की है। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर राव ने बुधवार को इसका शुभारंभ किया। वित्त मंत्री सह वाणिज्य कर मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि करदाता समय पर टैक्स का भुगतान कर देश एवं राज्य के विकास में भागीदार बने। उन्होंने कहा कि टैक्स से मिलने वाले पैसे का उपयोग सरकार देश एवं राज्य के विकास और लोक कल्याणकारी योजना पर खर्च करती है।
1 महीने से हड़ताल पर बैठे हैं अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मी। 25 फरवरी को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव करेंगे बैठक। हड़ताली कर्मियों की मांग पर पहल की उम्मीद। मतलब कि 1 महीने से राजभवन के पास धरने पर बैठक। अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मी की मांग पर सरकार सकारात्मक पहल कर सकती है। इसके लिए विभाग स्तर पर प्रयास शुरू हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक होने वाली है। इसमें एनएचएम के अभियान निदेशक भी शामिल होंगे। यह बैठक 25 फरवरी को होने वाली है। बैठक विकास आयुक्त के सभागार में होगा। इस बैठक में अनुबंधित प्राथमिक चिकित्सा कर्मी संघ और झारखंड राज्य एनआरएचएम एएनएम जीएनएम संघ के बैनर आंदोलनरत कर्मचारियों की मांगों पर फैसला लिया जा सकता है। राजभवन के पास स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध कर्मियों की हड़ताल जारी है। मीटिंग से संबंधित चिट्ठी भी स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता कार्यालय से जारी कर दिया गया है। रामगढ़ उपचुनाव 2023 बजरंग मतों समेत गोला का 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। मतलब कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में कुल 18 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें से कई प्रत्याशी पहली बार किस्मत आजमा रहे हैं। कुछ प्रत्याशी पहले भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। इस चुनाव में सिर्फ गोला प्रखंड के 4 उम्मीदवार हैं जो चुनाव मैदान में कूदे हैं। प्रखंड क्षेत्र के डिमरा निवासी पूर्व विधायक अर्जुन राम महतो के पुत्र रामावतार महतो एवं उलादका निवासी पांडव कुमार महतो रामगढ़ विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में है। रामावतार महतो कहते हैं कि रामगढ़ विधानसभा के अब तक जो भी विधायक बने हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना विकास किया है। उन्हें अपने अलावा किसी और से कोई मतलब नहीं है। जनता की समस्या से उनका कोई लेना देना नहीं है। रामावतार ने वादा किया है कि वो लोगों के बीच में रहकर उनकी सेवा करेंगे, क्षेत्र की समस्याओं को दूर करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके पिता पूर्व विधायक अर्जुन राम महतो की झारखंड को अलग राज्य बनाने में अहम भूमिका रही है। रामावतार ने कहा कि उनके पिता आंदोलनकारी नेता है। अलग झारखंड राज्य की मांग से जुड़े आंदोलन की वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता के बताए रास्ते पर चलकर क्षेत्र के लोगों को सेवा करना चाहता हूँ। कृषि मंत्री और सीएम के सचिव से की बातचीत। चैम्बर की सहमति से ही बनेगी कृषि शुल्क विधेयक की नियमावली। किशोर मंत्री बता दें कि झारखंड में कृषि शुल्क प्रभावी किए जाने की मिल रही खबरों से व्यापार जगत के बीच असमंजसता है। इस पर चैम्बर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री के सचिव बिना चौबे से पुनः वार्ता की। उन्होंने चैम्बर अध्यक्ष को पुनः आश्वस्त किया कि बिना झारखंड चैम्बर की सहमति के विधेयक की नियमावली नहीं बनाई जाएगी। व्यापारी इन खबरों से बिल्कुल भी विचलित न हो। सरकार व्यापारियों के हित में हर संभव निर्णय लेने के लिए तत्पर है। विदित हो कि झारखंड में कृषि शुल्क प्रभावी करने के निर्णय के विरोध में झारखंड चैम्बर के नेतृत्व में 4 दिन तक चले राज्य व्यापी खदान बंद के आंदोलन को कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री के सचिव के आश्वासन पर स्थगित करने का निर्णय लिया गया था। चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि चैम्बर पूरी मजबूती के साथ अपनी बात पर अडिग है। उक्त विधेयक पर रूल बनने से पहले हमारे विचार लिए जाएंगे। बिना नियमावली के कोई भी कानून लागू नहीं होता है। व्यापारियों की कभी अनदेखी नहीं होगी। हमने सामूहिक प्रयास से पूर्व में भी कई आंदोलन में सफलता पाई है। चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि यदि कहीं भी हमारी अनदेखी की जाएगी तो पुनः बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। बोकारो में बर्ड फ्लू का कहर जारी, फिर मरी 60 से अधिक मुर्गियां। डीसी ने कहा मुर्गा बतख खाने से करे परहेज। बता दें कि बोकारो का राजकीय कुक्कुट परिक्षेत्र में बर्ड फ्लू से मुर्गा मुर्गियों का मरने का सिलसिला 2 हफ्ता से जारी है। यहाँ बचे 103 मुर्गा मुर्गियों में से मंगलवार को 60 से अधिक मुर्गियों की मौत हो गई। बचे मुर्गा मुर्गी की भी स्थिति सही नहीं है। सभी मुर्गा मुर्गी को दफनाने का कार्य कैंपस परिसर में चल रहा है। पशुपालन विभाग के अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक मुर्गा मुर्गी की मौत से परेशान है। बोकारो जिला में लगभग 150 से अधिक छोटे बड़े पोल्ट्री फार्म हैं। वहाँ लगभग 6000 से अधिक मुर्गा मुर्गी बिक्री के लिए रखे गए हैं। जिला पशुपालन विभाग बुधवार को एक अभियान शुरू कर सभी पोल्ट्री फार्म में सैंपलिंग का कार्य करेगा। सैंपल लैब में जांच के लिए बाहर भेजेगा। इसी बीच विभाग ने लोगों से मुर्गा मुर्गी खाने में एहतियात बरतने की अपील की है। विभाग ने बोकारो में चल रहे सभी पोल्ट्री फार्म संचालकों को सावधान किया है। किसी भी तरह के पक्षियों के स्वास्थ्य में बदलाव के संकेत मिलते हैं तो तुरंत विभाग को सूचित किया जाए। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।